सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में। आज एक बार फिर से हमारी युवा साधिका प्रियल हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। आज पहले खड़े होने की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं थोड़ी सी जॉगिंग से। हल्का हल्का अपने हाथों को पाँव को खोलिए, बंद करिए, उंगलियों को भी खोलिए, बंद करिए। पांचों उंगलियां कसकर बंद करनी, फिर खोलनी। चेहरे पर प्रसन्नता। अब हल्की हल्की स्पीड को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करिए जी, करिए। अब कोशिश करेंगे आपकी एड़ियां आपके हिप्स को टच करे, गर्दन सीधी रहे। चलिए जी, वापस आ जाएं। हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। अब हाथों को घुमाएंगे गोल गोल इस प्रकार से, दोनों हाथ एक साथ, पीछे से पीछे, आगे से आगे, ऊपर से ऊपर, पूरे कंधे के ऊपर प्रभाव। घुटना ढीला ना पड़े जी। पूरे हाथ की मांसपेशियों को महसूस होना चाहिए। अब इसी क्रिया को दूसरी साइड से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। आज हमने खड़े होने की सूक्ष्म क्रियाओं से शुरुआत की है। करिए जी। वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। अब दोनों हाथ अपने कंधों पर रखेंगे और दोनों हाथों की कोहनियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। देख लेंगे अगर समझ में नहीं आए। अभी सूक्ष्म क्रियाएं करते हुए आँख खोल कर सकते हैं आप। कहीं पर कोई डाउट लगे, देखिए हमारी युवा साधिका प्रियल को, ये देखिए कोहनियाँ नीचे नहीं लटकेंगी, साइड में रहेंगी, लेकिन पीछे की ओर जाएगी। जब कंधे का दबाव पीछे, जब आगे आएगी, कोहनियाँ आपस में टच करेंगी। अब दोनों कोहनियों को गोल गोल ऊपर घुमाएंगे, हाथ वहीं पर रहेंगे। ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे। जब सामने आए, दोनों कोहनियाँ टच करें। 3-4 राउंड उल्टी साइड से करेंगे। बहुत बढ़िया, आपके हाथ की मांसपेशियों में प्रभाव आ रहा है। कंधों की स्टिफनेस दूर हो रही है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करिए जी, करिए, सब लोग करिए। वापिस आ जाएं, हल्का विश्राम लेंगे। अब एक बार ताड़ासन की स्थिति लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करते हुए सर के ऊपर रखें। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, धीरे धीरे पंजों पर, पूरा शरीर एड़ियों के ऊपर, एड़ियां हवा में आ जाएं। खींचिए जी ऊपर। और अब जो साधक इसी अवस्था में धीरे धीरे आगे चल सकते हैं, अपने पंजों पर चलिए। एड़ियां आपकी हवा में रहेंगी, हाथ खींचे रहेंगे। जिनसे ना हो, केवल ताड़ासन में अपने स्थान पर ही रुके रहें। हाथ खोल कर करना चाहें तो हाथ खोल कर कर सकते हैं ऊपर। करिए जी, करिए। कोशिश कीजिए केवल और केवल अंगूठे उंगलियां मेरी आसन पर रहें। बहुत बढ़िया। अब इसी क्रिया को एड़ियों पर करेंगे जी। आगे से पंजे उठा लेंगे और केवल एड़ियों पर चलेंगे। खिंचाव लेकिन बना रहेगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एड़ियों का दर्द ठीक हो जाता है। घुटनों को ढीला नहीं छोड़ेंगे जी। पंजे लगातार खींच के रखेंगे ऊपर की ओर, हाथ खींचे हुए। अब इसी क्रिया को साइड से करेंगे। जैसे
नोटबुक को खोलते हैं, ऐसे अपने दोनों साइड के पंजों को रखेंगे और देख लेंगे एक बार। अगर कहीं पर भी कोई डाउट लगे, करिए जी करिए, वेरी गुड। हाथों को खींच के रखना है, बहुत क्षमता है हमारे अंदर। करिए जी करिए, महसूस कीजिए प्रभाव को। धीरे धीरे पाँव को सीधा करें, दोनों हाथ तानते हुए साइड से वापस लेकर आएंगे। आंखें बंद करके विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास। दोनों हाथ कंधे की सीध में सामने लेकर आएं, प्रणाम मुद्रा में, 5 उंगलियां मिलाकर पाँव में सुविधाजनक फासला या आप मिलाकर रखें। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को 180 डिग्री पर खोलेंगे। खोलिए जी, कलाई को सीधा रखते हुए, वेरी गुड। खोलिए खोलिए, और अब अपने कंधों का दबाव पीछे बनाइए और धीरे धीरे कमर से पीछे झुक जाइए, गर्दन भी पीछे जाए। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितना सुंदर आपके सामने प्रदर्शन हो रहा है। कलाई नहीं मोड़ेंगे जी, कंधों का आप दबाव बनाएंगे पीछे। सामान्य श्वास में रुकेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। रुकिए रुकिए, कुछ सेकंड और रुकिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे पहले कमर और गर्दन सीधी आएगी, तानते हुए भुजाएं सामने लेकर आएं पहले, और फिर दोनों भुजाएं नीचे ले लें। रिलैक्स, सामान्य श्वास। आसन पर बैठ जाएं, बैठ करके विश्राम। दोनों पाँव को सीधा कर लें, हाथों का स्टैंड बना लें, रिलैक्स। थोड़ा सा पंजों को आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ा सा कर लीजिए पंजों को अपने सुविधा के हिसाब से। चलिए जी, बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियां निकट लेके आएंगे, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके, रीढ़ गर्दन सीधी करके, घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। आंखें बंद करके करें। समझ में अगर आ जाए तो, कहीं पर डाउट लगे तभी आंखें खोलें। बार बार ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। थाई की मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं, पाँव के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। अभी जब हम पद्मासन लगाएंगे तब बड़ी सहायक बनेगी ये क्रिया। नए साधक जो लेट जुड़ते हैं, कोशिश कीजिए समय से जुड़ें। वार्म अप क्रियाएं बड़ी महत्वपूर्ण है आपकी साधना के लिए। चलिए जी, वापस आ जाएंगे, पाँव को सीधा कर लें, विश्राम। मुस्कुराहट होठों पर, एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें, बाईं टांग मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, आनंद पूर्वक श्वास को भरना, आनंद पूर्वक श्वासों को छोड़ना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना। ईश्वर की कृपा से एक नया दिन, और इस नए दिन की शुरुआत हम सुंदर सामूहिक योग साधना से कर रहे हैं। धन्यवाद करें उस प्रभु को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को। मन में संकल्प करें, अगला 1 घंटा पूरी तरह जुड़ेंगे योग से, प्रेजेंट में रहेंगे। केवल शरीर ही नहीं, मन भी हमारा कक्षा में केंद्र पर रहेगा। आइए, 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र, सभी साथ देंगे, मिलकर साथ देंगे। ध्वनि में मधुरता हो, एक रूपता हो। गहरा लंबा श्वास लीजिए,
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठे रहें। कितना सुंदर मौसम, पक्षियों की मधुर चहचहाहट, हे ईश्वर, प्रतिदिन हम जुड़ें, समय से जुड़ें, स्नान करके हम जुड़ें। आइए इसी अवस्था में बैठे बैठे त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे जी। दोनों हाथ अपने कंधों पर रखें, 5 उंगलियां, दोनों कोहनियां एक लाइन में आ जाएंगी जी। जो पद्मासन लगा करके कर सकते हैं पद्मासन लगा कर करें, अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकना प्रारंभ करें। जैसे हम त्रिकोण आसन करते हैं, साइड में झुकेंगे जी। कोहनी कोशिश करें अगर आसन पर लग जाए, बाईं कोहनी आकाश की ओर हो जाए। और फिर महसूस कीजिए अपने नाभि के बाईं ओर आते हुए विशेष प्रभाव पर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़ा हो थोड़ा करें, लेकिन जितना करें सही करें। साइड से की जाने वाली क्रिया है, आगे बिल्कुल झुकाव ना हो, ना कोहनी का ना शरीर का। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः गहरा लंबा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा। धीरे धीरे जाएंगे जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सहजता के साथ, कितनी प्रसन्नता के साथ हर एक क्रिया का सुंदर प्रदर्शन आपके सामने। प्रयास जरूर करें जी, करने से ही पता लगेगा कहाँ पर कमी है, कहाँ पर हमने विशेष ध्यान देना है। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। पाँव को खोल लीजिए, हाथों को भी रिलैक्स कर लीजिए। विश्राम, सामान्य श्वास, नेत्र कोमलता से बंद। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे जी। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हाथ कंधे की सीध में सामने की ओर ताने। धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजाएं ले चलें आकाश की ओर। और अधिक लंबाई दीजिए। भरिए गहरा श्वास, कमर सीधी। श्वास छोड़ते हुए बिना भी का जब संभव हो जाए तो अपने अंगूठे को, उंगली को पकड़कर माथा घुटने के समीप ले जाने की कोशिश करें। तो बहुत बढ़िया, कोशिश जरूर करिए। पाँव की मांसपेशियां, रीढ़ की गोटियां, कमर का इसमें ज़्यादा उपयोग करना है आपने। घुटने नहीं उठने देने जी, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को करेंगे सीधा, आराम आराम से करिए जी, करिए। तानिए एक बार ऊपर और तानते हुए साइड से दोनों भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे। विश्राम, रिलैक्स। पाँव को थोड़ा रिलैक्स कर लें, दाएं बाएं लुढ़का लें।
एक बार बैलेंस बनाने की एक्टिविटी करेंगे। दोनों पाँव के पंजे इस प्रकार करें कि उस पर बैठ जाएं पहले, और फिर उसके बाद एड़ियों को भी उठा लें। थोड़ा मुश्किल है जी, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, एड़ियाँ आपकी हवा में होंगी, रीढ़ गर्दन सीधी होगी। आँख खोल कर लें, जो आँख बंद करके कर सकें आँख बंद करके कर लें। रक्त का संचार बहुत बढ़िया बन जाता है, मन की लघु लहरियाँ समाप्त होती हैं, चंचलता खत्म होती है, फोकस बनता है किसी भी काम में। शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ काफ़ी मिलते हैं। बहुत अच्छा प्रयास सभी लोग कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। और इसी अवस्था में जो बिना सहारा लिए खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएंगे, अन्यथा सहारा लेकर खड़े हो जाएंगे जी। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, आंखें बंद, प्रसन्नता चेहरे पर। एक बार पीटी की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ सामने कंधे की सीध में, 1 2 ऊपर लेकर जाएं, 3 साइड में लेकर जाएं, 4 शरीर के साथ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापस रिलैक्स, सामान्य श्वास। एक बार घुटनों पर दोनों हाथ रखें और घुटनों को आगे पीछे करें जी, इस प्रकार आगे से दोनों हाथ रख करके आगे पीछे करेंगे। जब पीछे करें तो घुटने बिल्कुल सीधे हो जाएं, थाई की मांसपेशियां एकदम खिंच जाएं। करिए जी, करिए करिए। चलिए जी, वापस आ जाएं। आसन के अगले हिस्से पर आकर अपनी पोजीशन ले लें। सूर्य नमस्कार जैसा हम प्रतिदिन करते हैं, 12 आसन, कोई भी क्रिया में ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, अपनी सुविधा के हिसाब से रुकेंगे। आज हम सूर्य नमस्कार 2 बार करते हैं, थोड़ा समय कम लगाएंगे, लेकिन करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। दोनों पाँव की एड़ी मिलाकर दोनों पंजे खोलें, दोनों हाथ शरीर के साथ, प्रणाम मुद्रा, पहली स्थिति। मुस्कान होठों पर, कोई तनाव नहीं, केवल और केवल ईश्वर का ध्यान। भगवान सूर्य को याद करेंगे, पहले मैं बोलूँगा फिर मिलकर साथ देंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं आकाश की ओर ले चलें जी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेरी कलाई सीधी हो, अंगूठा उंगलियां आपस में मिली हों, घुटने बिल्कुल ढीले ना पड़ें जी। हल्का सा पीछे दबाव बनाएंगे, विशुद्धि चक्कर पर ध्यान। गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए धीरे धीरे। भुजाओं को कोशिश कीजिए ना हिलाने की जरूरत पड़े, साथ साथ नाभि को संकुचित अवश्य कीजिए। घुटना बिल्कुल ना मोड़ें जी। आप उंगली लगा पाएँ नहीं लगा पाएँ, झुक पाएँ नहीं झुक पाएँ, लेकिन मेरा घुटना पाँव का बिल्कुल सीधा रहे, सबसे महत्वपूर्ण। दोनों थैलियाँ आसन पर जमा कर राइट पाँव पीछे ले चलें, कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। जितना पाँव पीछे जाएगा स्थिति अपने आप बढ़िया बनेगी जी।
पूरी हथेली लगानी है जी, आधी हथेली से काम नहीं चलेगा। कुछ साधकों की आधी हथेली लगी हुई है। दोनों हथेलियों पर समान भार। दूसरी टांग भी पीछे। पंजे मिल जाए जी, आगे पंजे हिलाने की जरूरत ना पड़े जी। ठुड्डी कंठकूप में लग जाए। घुटने बिल्कुल सीधे, एड़ियां आसन पर लगे ना लगे, कोशिश जरूर होनी चाहिए जी। महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में हैं जी, बहुत बढ़िया। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। 2 बार करेंगे, इसलिए ज़्यादा देर नहीं रुकवा रहे आज आपको। इसको रुकिए यहाँ पर, लेकिन जल्दी से आप लोगों ने पीक पोजीशन पर पहुंचकर स्थिति को ठीक करना है। अष्टांग प्रणाम। पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, तत्पश्चात फोरहेड, माथा। पीछे पांव आपके मिले रहें जी, घुटने मिले रहें, पंजे खड़े रहें। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए इतना सुंदर आपके सामने प्रदर्शन है। बच्चों से प्रेरणा लीजिए। इस पर्टिकुलर पोस्चर में ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव आता है, अहंकार टूटता है। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ उठाएंगे, पीछे से बिल्कुल भी मेरी पोजीशन ना बिगड़े जी। ना पांव खुलें, ना घुटने खुलें। कोहनियों को कर दीजिए सीधा, लेके जाइए गर्दन को पीछे से पीछे। बनाइए थाई का प्रेशर आसन की ओर। रीढ़ के दोष समाप्त, मूलाधार चक्कर प्रभाव में। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाइए। घुटने का सहारा नहीं लेना जी, आराम आराम से करना है। ठुड्डी कंठकुंभ में। घुटने को धक्का दीजिए पीछे। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए जी, कितना सुंदर, देख करके भी इतना अच्छा लगता है। कितनी मेहनत बच्चे कर रहे हैं जी। आप भी देखिए और करिए जी। यहीं से राइट पांव को आगे लेकर आएंगे। जिनका एक बार में ना पाए, दूसरी बार प्रयास करेंगे। पुनः कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। श्वास सामान्य रूप से लेते रहें, छोड़ते रहें। दूसरी टांग भी आगे। मिलाइए एड़ियां, खोलिए पंजे हल्के से। नाभि को करिए संकुचित। भुजाओं को लगाइए कान के साथ। माथा ले चलिए घुटने के समीप। ये सारी चीजें एक पल में हो जाएं जैसे हम इस स्थिति में आए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी जी आपने। योग बिल्कुल धीरे धीरे की जाने वाली क्रिया, सहज भाव से की जाने वाली क्रिया। एक बार थोड़ा सा प्रेशर और बनाइए कंधों का, गर्दन सहित। देखिए इस छोटी सी क्रिया से मेरे शरीर की 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं। करो जी करो, सब लोग कीजिए। जो लेट आए हैं बिना समय गंवाए कीजिए। श्वास छोड़ते हुए आएंगे प्रणाम मुद्रा में। मुस्कान होठों पर। इसी स्थिति में थोड़ा सा अपने आप को सामान्य कर लें। आइए एक बार और करेंगे। जो बुजुर्ग साथी हैं, नए हैं, थकान हो गई हो, वो बीच में शवासन में लेट सकते हैं। एक बार और करेंगे आज सूर्य नमस्कार का अभ्यास। प्रणाम मुद्रा में आप सब लोग हैं। पहले सुने, फिर भगवान सूर्य को मिलकर साथ दें। याद करेंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को पुनः आकाश की ओर। तानिए अधिक से अधिक। पिछली बार से और अच्छा प्रयास करेंगे जी। मन नेत्रों में करेंगे। हल्का दबाव बनाएंगे गर्दन सहित पीछे। श्वास छोड़ते हुए कमर से आ जाएं तीसरी स्थिति। कमर से झुकिए।
बहुत बढ़िया जी। महसूस कीजिए पिछली बार से आपकी उंगलियां, हथेलियां और आसन के निकट पहुंची हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए बार बार जब आप इस पोस्चर में आते हैं, मेरे को ध्यान आता है कि भोजन के ऊपर भी कंट्रोल करना बड़ा महत्वपूर्ण है योग में। जो लोग रात को जल्दी भोजन करते हैं 7 बजे तक, मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 बजे तक, उनका ये आसन बढ़िया होगा जी स्वतः ही। जो सुबह स्टार्टिंग से जुड़ते हैं उनका आसन बढ़िया होगा, क्योंकि उन्होंने वार्म अप क्रियाएं की है। दोनों थैलियां आसन पर जमा कर लेफ्ट पांव पीछे जाएगा जी। अब की बार ध्यान रखें, पिछले सूर्य नमस्कार में राइट पांव गया था, अब की बार लेफ्ट जाएगा। कमर को भी लेके जाइए पीछे, पूरी हथेली जमाइए जी। आपकी दोनों हथेलियों पर समान भार हो, ऐसा ना हो कि एक हथेली पर ज़्यादा वजन हो, एक पे कम हो। लीवर दबता हुआ, थाई से देखिए लीवर को दबते हुए, पैनक्रियाज में खिंचाव। दूसरी टांग भी ले चलें पीछे की ओर। पुनः एड़ी मिलाइए, पुनः पांव के अंगूठे मिलाइए। कोशिश करें आगे हमारे को सरकाने की जरूरत ना पड़े जी। गर्दन अधिक से अधिक अंदर। चेक कीजिए कहीं मेरा अंगूठा उंगली से तो अलग नहीं हो गया। क्या मेरी ठुड्डी कंठकुंभ में है? क्या मैंने नाभि को संकुचित किया है? यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक सीध में आएगा। आएंगे लेकिन धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। रुकिए यहाँ पर, केवल पंजे पर, हथेली पर भार आएगा पूरे शरीर का। शरीर पर नियंत्रण आ जाता है जी। बड़ी उम्र में कभी कंपन नहीं होगा। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, नाभि को संकुचित करते हुए वक्षस्थल, फिर उसके बाद माथा, पुनः अष्टांग प्रणाम। माँ की गोद में सहनशीलता का गुण प्राप्त होता है। सुरक्षित महसूस कीजिए अपने आप को। अपने सारे तनाव छोड़ दीजिए। माँ के आंचल में सब माँ संभाल लेगी। बिल्कुल आनंद महसूस कीजिए आप। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, भुजंगासन की स्थिति। पिछली बार से बढ़िया करना है जी। हर बार पूछिए कहीं मेरे पांव तो नहीं खुल गए, क्योंकि अगर पांव खुलते हैं, घुटने खुलते हैं, तो जितना मेरे को लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पाएगा। कंधों का प्रेशर पीछे बनाइए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सुंदर, देख करके इतना आनंद आता है। हर बार बच्चों की साधना और बढ़िया होती है जी पिछली बार से। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाइए, लेकिन घुटने का सहारा नहीं लेना। उसी जगह पर अपनी पाँव को टिका रहने दीजिए, वहीं पर एड़ियां लगाइए। घुटने को, ठुड्डी को कंठकुंभ में ले जाइए और बिना हिले डुले रुकने का मन बनाइए। वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार प्रदर्शन है जी। श्वास भरते हुए लेफ्ट पाँव को लेके आएंगे जी, लेफ्ट, क्योंकि जो पाँव हमारा पहले गया था पीछे, उसी को लेके आना है। फिर से 15 उंगलियां एक लाइन में है जी। फिर से कमर नीचे की ओर दबानी है, फिर से गर्दन ऊपर उठानी है, और इसी प्रकार चेहरे पर प्रसन्नता बना के रखनी है। देखिए खुश होकर करेंगे। ये केवल ईश्वर कृपा से संभव है, जो सुबह सवेरे आप लाइव योग कक्षा में जुड़े हुए हैं। वेरी गुड। दूसरी टांग भी आगे। पुनः घुटने चेक कीजिए, कहीं घुटने में खम तो नहीं है। बहुत बढ़िया। मुझे पूरा विश्वास है मेरे सभी साथी साधक साधिकाएं सुबह अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके इस योग रूपी मंदिर में जुड़ते हैं।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए। आराम आराम से करेंगे। कोशिश करेंगे भुजाएं मेरी कान के साथ रहें, कमर हमारी सीधी करनी है, बस पीछे बनाइए एक बार प्रेशर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गहरा लंबा श्वास लीजिए एक बार और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। मन ही मन भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए। कितना सुकून मिलता है, कितनी संतुष्टि होती है जब हम ध्यान से करते हैं, प्रयास से करते हैं, बंद आंखों में करते हैं। हे ईश्वर, प्रतिदिन हमें आपका सानिध्य मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए दोनों हाथ नीचे, बंद आंखों में ही आसन पर बैठ जाएं और सब आसन में लेट जाएं। अब अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए जी। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला कर लीजिए जी। दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा सा अलग रखेंगे, शरीर को टच नहीं करेंगी आपकी हथेलियाँ। और अब खो जाएं अपने शरीर के अंदर। कितना सुंदर लग रहा है, एक एक अंग प्रफुल्लित है, आनंदित है। महसूस करें इस खुशी को। धन्यवाद करें अपने माता पिता को, धन्यवाद करें अपने गुरुजनों को। चेतन अवस्था में आएंगे, दोनों पांव मिलाइए, अपने राइट साइड में करवट लेकर बैठ जाइए। कोशिश कीजिए आंखें खोलने की आवश्यकता ना पड़े। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव को एक साथ लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाइए जी। दोनों थैलियां घुटनों पर रखिए, कमर को, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए। मुस्कुराते हुए करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे इस योग को, तो बड़े ही जल्दी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। वज्रासन प्रतिदिन आपसे पूछते हैं, आपको याद दिलाते हैं। कक्षा के अलावा भी कम से कम 2 मिनट आप अवश्य बैठिए, कीजिए चिंतन अपने आप से। पूछिए, क्या कल हमने ये जो संकल्प ले रखा है इसको पूरा किया? दो मिनट कोई ज़्यादा समय नहीं होता। कक्षा ख़त्म होने से लेकर अगले दिन की कक्षा शुरुआत से पहले तक किसी भी समय 2 मिनट, केवल और केवल 2 मिनट वज्रासन में बैठना है आपने। आज प्रयास करेंगे, अगर भूल गए हो तो। चलिए जी, मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे, बहुत बढ़िया, जिससे हमारी शुगर जो है कंट्रोल में रहेगी। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे जी और अंगूठे मुट्ठी के अंदर बंद कर लेंगे। दोनों हाथ नाभि के दाएं बाएं रखेंगे, इस प्रकार रखेंगे कि पुलिया बन जाए आपकी दोनों हाथों की। गहरा श्वास भरकर लंबाई देंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे जी। गर्दन को नहीं झुकाना, इसमें गर्दन पीछे ही रहेगी, ठुड्डी आपकी तनी हुई रहेगी आगे। और धीरे धीरे कोशिश करें कि आपके हिप्स आसन से ना उठें। फिर भी अगर थोड़े उठ जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम तनाव में आ जाएं कि हमारे हिप्स उठ रहे हैं, लेकिन गर्दन को पीछे रखना है आपने, पीछे से पीछे। और जैसे जैसे आप श्वास छोड़ते हैं, नाभि के अंदर
पास जगह बनती है, वहाँ पर अपनी मुट्ठी जो बनी हुई है आपकी, उसको अंदर की ओर दबा के रखना है, अंदर उसको वहाँ पे जगह बना लेनी है। जब आप ऐसा करते हैं, इससे आपके पेड़ों के सारे आंतरिक अंग प्रभाव में आते हैं जी, और विशेष तौर पर लीवर और पैनक्रियाज पर तो विशेष प्रभाव आता है। पूरी तरह वो सक्रिय हो जाती हैं, इंसुलिन की मात्रा ठीक से बननी प्रारंभ हो जाती है। लीवर जो भोजन के लिए पाचन केमिकल्स जो छोड़ता है, जिससे मेरा भोजन पचता है, वो बढ़िया से काम करने लगता है जी। लेकिन इसमें फ़ायदा तब है जब थोड़ा ज़्यादा देर रुकते हैं। जिनको शुगर का रोग है वो इस आसन को प्रतिदिन अवश्य करें जी। हम कक्षा में बदल कर आसन करवाते हैं, प्रतिदिन नहीं करवा पाते, लेकिन आपको अगर कोई पर्टिकुलर समस्या है, उसको आपने खुद ही ध्यान देना है, एक्स्ट्रा उसके लिए एफर्ट्स करनी है। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए कितनी बढ़िया से आपके सामने साधना हो रही है, कोई हिलडुल नहीं है, आंखें कोमलता से बंद है और ध्यान केवल और केवल ईश्वर के प्रति, प्रभावित अंग के प्रति। श्वास भरते हुए आएंगे, धीरे धीरे कमर से सीधा होएंगे, आराम से आएंगे जी, कभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। दोनों हाथ नीचे, विश्राम लेंगे थोड़ा, और यहीं से पेट के बल आ जाएंगे शिथिल आसन राइट साइड में। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। वेरी गुड। मकर आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे ले आएं, कोहनी के ऊपर बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, पीछे से दोनों पांव मिला लें, पीछे से दोनों पांव मिलाकर घुटने भी मिला लें। अब अपने राइट पांव को मोड़कर राइट पांव की एड़ी लेफ्ट पांव के हिप्स के पास या राइट पांव के हिप्स के पास, और यहाँ पर रोक दें थोड़ी देर। दूसरा पंजा लिटा के रखें, पंजे दोनों पांव के तने हुए। बनाइए प्रेशर, जैसे पीछे से कोई आपके टखने को, पंजे को दबाकर एड़ी आपके हिप से लगाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा आपका प्रेशर बनना चाहिए। शरीर को टिल्ट नहीं करना है जी। धीरे धीरे पांव को ले चलें वापस, और इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे, लेफ्ट पांव से। पुनः बनाइए प्रेशर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर्वाइकल ठीक होगा जी, कमर पर प्रभाव आएगा, घुटने भी प्रभाव में आएंगे जी। रुकिए रुकिए, थोड़ा रुकेंगे, प्रेशर बना के रुकेंगे, तभी लाभ मिलना है जी। खाली नाम करना है, उससे अच्छा तो फिर आप कोई दूसरी क्रिया कर लें। चलिए वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे वापस। अब बिना रुके करेंगे, एक बार राइट पांव, एक बार लेफ्ट पांव, लेकिन हर बार कोशिश करेंगे एड़ी मेरे हिप्स को छुए। करिए जी करिए। जो साधक केवल देख रहे हैं तो जितना मर्जी आप देख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन 5 मिनट भी अगर आपने साधना कर ली तो उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसलिए आपने प्रैक्टिकली करना है, देखना केवल उस समय जब आपको कोई डाउट लगे। करो जी करो, वेरी गुड बेटा। देखिए, कोशिश कीजिए पीछे से पाँव खुले नहीं जी, पाँव मिले रहें, और फिर उसके बाद जब पाँव पीछे जाए तो मिले हुए पाँव के साथ में जाए, घुटने नहीं खुलें जी।
चलिए अब दोनों पाँव से एक साथ करेंगे, घुटने मिलाकर, एड़ी मिलाकर। सर्वाइकल वालों के लिए बहुत बढ़िया है और इसमें कोई डर भी नहीं होता, क्योंकि खड़े होकर कई बार क्रिया करते हैं हम नहीं कर पाते, लेकिन इसमें लेट के कर रहे हैं तो गिरने का डर नहीं है बिल्कुल भी। गर्दन स्वतः ही पीछे है। धीरे धीरे क्रिया को पूर्ण करते हुए आएंगे वापस शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। रिलैक्स हो जाएं, श्वास को सामान्य होने दें। यहीं से पीठ के बल आ जाएंगे, कमर के बल, राइट करवट लेकर। अब यहाँ पर हम एक आसन करेंगे, कई दिन से हमने नहीं करवाया। अपने साइड में लेट जाएंगे, जैसे विष्णु भगवान जी, आपने देखा होगा पोस्चर उनका होता है। राइट साइड में लेटेंगे, राइट करवट लेकर। राइट साइड की जो टांग है और भुजा है वो नीचे रहेगी, देख लेंगे एक बार कहीं पर। और एक चीज़ मैं और बोलता हूँ, जो लोग मोबाइल से देख रहे हैं, अगर घर पर उनके लैपटॉप हो तो ज़रूर लैपटॉप से करिए जी। आपको ज़रूरत लगे ना लगे, लेकिन ज़रूर एक बार मेरे कहने से लैपटॉप से करिए। लेफ्ट हैंड आपका शरीर के ऊपर आ जाएगा जी। ये देखिए पूरा शरीर एक लाइन में आ गया है, पंजे तने हुए हैं। अब अपने लेफ्ट पाँव को घुटने से मोड़िए और अपने हाथ से पाँव के अंगूठे को पकड़ लीजिए और अब धीरे धीरे घुटने को सीधा कर दीजिए। वेरी गुड। नीचे वाले पाँव को सीधा रखना है, पंजे को तान के रखना है। जिनसे पाँव पकड़ में ना आए अंगूठा, वो बिना पकड़े भी अपने पाँव को सीधा कर सकते हैं, अपने टखने को पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन ही आपका बिल्कुल पूर्ण स्थिति हो, लेकिन जितना करें सही करने का प्रयास करें जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। देखिए कितना सुंदर आपके सामने डेमो हो रहा है। प्रियल हमारे साथ है। कोई भी आसन इसके आप देख लीजिए, एकदम पूरी दक्षता के साथ, हमेशा चेहरे पर मुस्कान। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से आएंगे, बिना पाँव को मोड़े आएंगे। रिलैक्स, कमर के बल थोड़ा विश्राम ले लें। श्वासों को सामान्य करके ही अगली क्रिया में जाएंगे, कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब साइड में फिर से पोस्चर लेंगे, लेफ्ट साइड में घूम जाएंगे जी। जो साधक नहीं कर पा रहे, कोई दूसरा आसन कर लें। ऐसा नहीं कि आपने, लेकिन खाली नहीं बैठे जी। ऐसा नहीं कि अच्छा ये तो हो नहीं रहा और अब हम खाली बैठ जाते हैं, ऐसा मत कीजिए। स्थिति लें, राइट हैंड शरीर के ऊपर, राइट पाँव को मोड़िए, अंगूठे को ग्रिप कीजिए छल्ला बनाकर। श्वास भरते हुए पाँव को सीधा कर दीजिए। वो देखिए जी, कितनी सहज भाव से घुटना बिल्कुल सीधा हो गया। नीचे वाले पाँव को भी सीधा रखने की कोशिश कीजिए। आपकी कोशिश ठीक होनी चाहिए जी। एक होती है लापरवाही, एक होती है कि हम कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। तो दोनों में फ़र्क है। एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए, फिर अगर ना हो कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। लेकिन चेहरे पर तनाव नहीं आए जी। अगर आपको चेहरे पर तनाव आ रहा है तो मैं कहूँगा बीच में वापस आ जाएं। खुश होके करना है। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। प्रजनन अंग मेरे स्वस्थ रहते हैं जी। साटिका नाड़ी मेरी स्वस्थ रहती है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएंगे, बिल्कुल आराम आराम से।
पीठ के बल आकर विश्राम ले लें। रिलैक्स, बिल्कुल सामान्य श्वास, नेत्र कोमलता से बंद, हल्की हल्की मुस्कान। पूरा शरीर हमारा आनंदित है, प्रफुल्लित है। सुबह की ये जो अमृत वेला होती है, इस मौसम में अगर हम खुले आसमान के नीचे अगर लेट ही जाएं तो ही पता नहीं कितनी बीमारियां हमारी सही हो सकती हैं। और हम तो इतनी सुंदर साधना भी कर रहे हैं साथ साथ। आइए आज का आखिरी आसन करेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। हस्त पादोत्तान आसन पेट के लिए बहुत बढ़िया है। आधा मिनट भी अगर आप इसमें रुकेंगे तो पूरे पेट के अंदर हलचल होगी, मोटापा डेफिनेटली कम होगा। स्थिति ले लें, पंजे ताने, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। श्वास भरते हुए दोनों पांव और शरीर को ऊपर उठा दें, हथेलियां भी उठा दें और रुक जाएं यहाँ पर। कोशिश कीजिए आपके कंधे जितने उठें, टखने भी उतनी ही ऊंचाई पर उठें। करिए जी, केवल 30 सेकंड रोकने की प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आंखें बंद करके रुकना, ईश्वर का ध्यान करते हुए रुकना, पेट में होती हुई हलचल को महसूस करना। वेरी गुड, केवल 10 सेकंड और रुकिए जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, सबका इतना अच्छा लग रहा है देखकर। वेरी गुड, 5 सेकंड और। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से वापस आ जाएं। रिलैक्स, सामान्य श्वास, श्वास को बिल्कुल सामान्य होने दें। हाथों को, पांव को ढीला छोड़ दें। जल्दी से एक बार और इसका अभ्यास करेंगे, केवल 35 सेकंड जी, बस। उसके बाद शवासन। तो 35 सेकंड आपने 1 सेकंड भी पहले नहीं आने का प्रयास करना है। ईश्वर को साथ समझिए अपने। ईश्वर कृपा से हम बिल्कुल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। स्थिति लें, पंजे ताने, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से दोनों पांव ऊपर उठा दें। समय हो गया स्टार्ट। केवल 35 सेकंड जी। तभी रुक पाएंगे जब आप पंजे को तानेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए कितना बढ़िया आपके सामने। केवल 10 सेकंड और बाकी है जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही शानदार, एक्सीलेंट जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस शवासन। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए। हाथ को अब बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। पांचों उंगलियां हाथ की अब ढीली पड़कर मानसिक अवलोकन करें जी। इतना आनंद आता है जब हम पूरी ईमानदारी से शुरुआत से हम बंद आंखों में साधना करते हैं। तो सभी से मैं प्रार्थना करूंगा, जो साधक बाद में जुड़ते हैं, 10 मिनट 15 मिनट कोई नहीं, बस मन में एक बार, माइंड में एक बार आपने विचार करना है। रात को सोते हुए ही विचार करना है कि क्यों नहीं उठूंगा मैं, अपने शरीर के लिए करना ही है मेरे को। ये शरीर ही मेरे को अंतिम श्वास तक मेरा साथ देगा। बाकी जितने भी रिश्तेदार हों, बच्चे हों, कंपनी हो, किसी का साथ नहीं रहना जी। एक बार ईश्वर को धन्यवाद करें कि हे ईश्वर, इसी प्रकार जोड़ कर रखें आप। साल में 365 दिन हमारी साधना हो ईश्वर, ऐसी आप कृपा करें, ऐसी आप हमें शक्ति दें।
औरों को भी जोड़ेंगे। देखिए, निष्काम कर्म जितना हम करेंगे वो भी एक साधना है। तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कन्विंस करें। एक बार, एक हफ्ते के लिए उनको जोड़कर देखिए, बोलिए, एक बार करके तो देखिए आप। क्या पता आपके सानिध्य से कोई जुड़ जाए, ज़िंदगी भर आपको दुआएं दे। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ चेतन अवस्था, राइट साइड में करवट, उठ करके बैठें। सिंहासन स्थिति लेंगे जी, सिंहासन की। जो पद्मासन लगाकर कर सकें पद्मासन लगाएंगे, अन्यथा दोनों टांगे पीछे कर लें, दोनों हथेलियों के बल आ जाएं आगे की ओर। हथेली जो इस प्रकार रखेंगे कि उंगलियां आपकी नाभि की ओर रहेगी, अंदर की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपकी स्थिति होगी। जो पद्मासन लगा के नहीं कर सके, पीछे पांव दोनों सीधे कर लें, कमर नीचे से नीचे, गर्दन पीछे से पीछे, माथा आकाश की ओर, आँख खोलकर दृष्टि लगाए लेके चलें नासाग्र पर। जो नासिका का अगला भाग है हमारा, टोप है, उस पर आपने ध्यान को केंद्रित करें। और 3 बार मधुर गर्जना, बहुत ज़्यादा नहीं आपने आवाज़ करनी, मधुरता के साथ सिंह गर्जना प्रारंभ करें, जीवा को बाहर निकाल के। आवर्ती को पूरा करते हुए वापिस आ जाएं। पद्मासन को खोलना चाहें खोल लें, और लगा कर रखना चाहें लगा लें। एक बार हंसी करते हैं जी मिल करके, फिर उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे प्रियल के साथ। इतनी बढ़िया साधना, आइए सब मिल करके प्रियल के साथ हंसना प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती। शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। रीढ़ गर्दन सीधी कर लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। अब कोई हिल्लुल ना हो। अगले 20-22 मिनट समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्राणायाम की साधना। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आइए, अनुलोम विलोम सबसे सरल, सुगम, एवरग्रीन प्राणायाम, इसका अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को लेना प्रारंभ करें। राइट साइड से श्वास को बाहर निकालें, राइट साइड से श्वास को भरें, लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालें। सुंदर आवर्तियों को रिपीट करते जाएं जी। सभी के चेहरे पर मुस्कान हो। श्वास भरने की भी आवाज़ ना आए, श्वास छोड़ने की भी आवाज़ ना आए। श्वास का अनुपात बराबर रखना है। मन ही मन गिनती का सहारा लें। जो 5 की गिनती में श्वास भरते हों, 5 की गिनती में ही श्वास को बाहर निकालें।
हर श्वास में ऐसी अनुभूति, ऐसा भाव मन में लेकर आएं ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ हमारे ऋषि मुनियों से मिलती हुई दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। शरीर के छोटे से छोटे भाग में ये प्राण शक्ति पहुंच रही है। और जब श्वास को बाहर निकालें, पुनः ऐसा महसूस करें कि मेरा जो तनाव है, मेरे अंदर जो ईर्ष्या है, जो मेरा अभिमान है, वो धीरे धीरे इन श्वासों के साथ बाहर जा रहा है। पूरा फोकस आपका श्वासों पर हो, बिल्कुल दृष्टा बन जाइए। सभी करेंगे जी। जो ज़मीन पर बैठकर, आसन पर बैठकर ना कर पाएँ, वो चेयर पर बैठकर, बिस्तर पर बैठकर अपनी सुविधा के हिसाब से करें जी। संभव हो तो सभी आंख बंद करके करें, क्योंकि आंख बंद करके करने से जिस प्राण शक्ति का हम सर्जन कर रहे हैं वो हमारे अंदर ही रहती है। आँख खोलने से वो शक्ति हमारी आँख के रास्ते कहीं ना कहीं बाहर चली जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। बीच बीच में रीढ़ का ध्यान रखें, मेरुदंड का ध्यान रखें जी। अगर ये सीधी बनी रहेगी, मेरे सातों चक्रों पर इस प्राण शक्ति का जो विचरण है वो बढ़िया से बनेगा। हर चक्कर को ये ऊर्जा, ये एनर्जी मिलती रहेगी और फिर चक्रों के माध्यम से मेरे शरीर के सभी छोटे बड़े अंगों को भी ये शक्ति बिल्कुल सुगमता से पहुंच जाएगी। तो प्रयास करें कि मेरी कमर गर्दन सीधी हो। पूछिए अपने आप से, क्या मुझे श्वास की आवाज़ आ रही है? अगर श्वास की आवाज़ आ रही हो खुद को भी, तो उसको और साइलेंट कीजिए बिल्कुल, और उसकी गति को कम कीजिए। कितना अच्छा लग रहा है आपके चेहरे पर प्रसन्नता को देखकर, मुस्कुराई प्रसन्नता। अगर पूरा दिन हमने बना के रखी, जिससे भी मिले हम मुस्कुरा कर मिले, हमारे को तो अच्छा लगेगा ही, उसको कितना अच्छा लगेगा। बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए अनुलोम विलोम की यात्रा को पूर्ण करें। दो हाथ ज्ञान मुद्रा में आएगा। शरीर पर आए हुए प्रभाव को देखिए। कभी भी जब प्राणायाम से वापस आएं, भूल कर भी आंखें ना खोलें जी। उसके बाद कुछ पल के लिए अपनी मन स्थिति को देखना। आए हुए पॉजिटिव प्रभाव को महसूस करना और उस परम सत्ता को, उस शक्ति को, इसके लिए धन्यवाद करना।
ये उस प्राणायाम का ही पार्ट होता है, हिस्सा होता है। शीतकाली प्राणायाम, शीतलता देने वाला, आजकल गर्मियों में बहुत ही बढ़िया ये प्राणायाम रहेगा। दांतों को भींचकर शक्ति लगाते हुए मुख द्वारा श्वास को अंदर खींचें, आवाज आएगी श्वास भरने की। होठ बंद करके श्वास को रोक लें, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख सकते हैं ताकि शरीर ना हिले। रोकिए अब श्वास को, साथ में जो मूल बंद लगा सकते हैं मूल बंद लगाकर रोकिए अंदर। जब रुकना असंभव लगे तो नासिका द्वारा बिना आवाज किए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। करिए जी करिए। मुख की गंदी स्मेल समाप्त होती है इस क्रिया के करने से। पायरिया का रोग होता है, जो दांतों की क्वालिटी खराब हो जाए, कीड़ा लग जाए तो पायरिया का रोग हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से, क्या गुजरने से ही स्मेल आती है काफ़ी, तो वो रोग भी ठीक हो जाता है इसके अभ्यास से। करिए जी करिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। कमर को सीधा करके कीजिए, यथासंभव श्वासों को रोक कर कीजिए। भरना आपने मुंह द्वारा है, दांतों को भींचकर उनके बीच से, और छोड़ना आपको श्वास है नासिका द्वारा, लेकिन छोड़ने में कोई आवाज नहीं आएगी। एक अंतिम आवृत्ति और कीजिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाए। शांत होकर फिर से प्रभाव को महसूस करें। खुद आपको एक फ्रेशनेस महसूस होगी। 5-6 आवृत्तियां करते ही आपको लगेगा कि अंदर से कुछ महक आ रही है। मुस्कुराते रहिए। प्लावनी प्राणायाम करेंगे। आज का अंतिम प्राणायाम रहेगा। कुंजल की क्रिया हो जाएगी इसमें। मुख द्वारा थोड़ा सा श्वास भरें, फिर रुकें, फिर थोड़ा सा श्वास भरें, रुकें, फिर थोड़ा भरें। ऐसा 4 से 5 बार श्वास भरें। अधिकाधिक श्वास भरकर मूल बंद लगाकर रुक जाएं। और जब रुकना असंभव लगे, मुश्किल लगे, कमर से नीचे से झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालकर एक साथ श्वास को बाहर उड़ेल देंगे। श्वास को बाहर छोड़ने की आवाज आएगी। जीवा को बाहर निकालकर श्वास को बाहर फेंकना है जी। 2 आवृत्तियां और करें इसकी। घूट घूट करके श्वास भरना मुख द्वारा, यथासंभव रोकना, साथ में मूल बंद भी लगाना। और जब रुकना असंभव लगे, कमर से झुकना और एक साथ श्वास को शक्ति के साथ बाहर फेंक देना। अंतिम आवृत्ति कीजिए। अपनी आवृत्तियों को
पूरा करते हुए शांत, आंखें बंद, किसी प्रकार की अब हिलडुल ना हो, रीढ़ गर्दन सीधी हो, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। बिना पानी के कुंजल हो जाता है, शरीर में ठहरी हुई गंदी गैसें अपना स्थान छोड़ देती हैं। आइए आज का अंतिम पड़ाव, ईश्वर का ध्यान। पुकारेंगे उस ईश्वर को, उस प्रभु को ओम नाम से। सभी साथ देंगे, मिलकर साथ देंगे। आवाज़ में लेकिन मधुरता होगी, एक दूसरे की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे। दोनों हाथ आप चाहें तो ब्रह्मांजलि मुद्रा में रख सकते हैं, बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली, नाभि के निकट। भरिए श्वास, शांत शांत हो जाए, लेकिन मन ही मन ईश्वर का नाम चलता रहे। मन ही मन ईश्वर का ध्यान चलता रहे। ऐसा महसूस करें
इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, और वो है प्रभु का प्यारा नाम ओम। इस ध्वनि के बोलने से, सुनने से जो विशेष स्पंदन हो रहा है, विशेष जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, जो विशेष हलचल हो रही है, उसको महसूस कीजिए। कुछ पल के लिए ईश्वर के सानिध्य में खो जाएं। महसूस करें ईश्वर का साथ, ईश्वर का स्पर्श। पकड़ लीजिए प्रभु का हाथ। प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें और कीजिए प्रार्थना प्रभु से, प्रभु हम बड़े नासमझ हैं। प्रभु बार बार हम इस माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, बार बार आपको भूल जाते हैं। ऐसी कृपा करो प्रभु कि आपका ये साथ, आपकी ये गोद, आपका ये आशीर्वाद सदैव बना रहे, सदैव बना रहे प्रभु, सदैव बना रहे। प्रतिदिन हम इस योग रूपी मानसरोवर में डुबकी लगाएं। प्रतिदिन हमें इस योग रूपी बरसात की बूंदों का सानिध्य मिले, हमें बरसती रहे ये योग की गंगा। महसूस करें प्रभु का हाथ अपने सर पर। एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया उल्लास महसूस करें पूरे शरीर में। प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, अवश्य अवश्य स्नान करके जुड़ेंगे। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आइए मिलकर करते हैं शांति पाठ। पहले एक लंबी ओम ध्वनि होगी, गहरा लंबा श्वास लीजिए। अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी शांत अवस्था में बैठे रहें, बगैर आँख खोले बैठे रहें। पूरा दिन ईश्वर हमें यूं ही शांत, प्रफुल्लित, आनंदित रखें। बंद आंखों में दोनों हाथों का आपस में घर्षण कीजिए।
जो ऊर्जा उत्पन्न हो, विशेष ऊर्जा, यौगिक ऊर्जा, इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए और बड़ी कोमलता के साथ नेत्रों को खोलें। छत पर कर रहे हो भगवान सूर्य का दर्शन करें। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। आज प्रियल ने हमारे को सुंदर साधना करवाई। प्रियल का विशेष धन्यवाद। सभी आशीर्वाद दें प्रियल को, आगे भी इसी प्रकार हमसे जुड़ी रहे प्रियल। हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी का, हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान डालमिया जी का, सुशील डालमिया जी का, आहूजा जी का, तलवार जी का भी विशेष धन्यवाद, जिनके सानिध्य में, जिनके सहयोग से ये सुंदर कक्षा हमारी चल रही है, बिना रुके चल रही है। समय से जुड़िए। बाद में तो काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जब शुरू होती है उसमें लोग कम होते हैं। तो सभी से प्रार्थना है कि ठीक 5:30 बजे कक्षा से जुड़िए आप। औरों को भी लिंक शेयर कीजिए। और जो लोग समय से नहीं जुड़ पाए, बाद में कर सकते हैं। इस वीडियो को आप इमीडिएटली देख सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए आप। अभी हम जो चैटिंग पे कर रहे हैं उसकी जगह बाद में कमेंट्स कीजिए, उससे लोगों को ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो अगर संभव हो सके तो कमेंट्स कीजिए आप हर एक वीडियो के ऊपर, कैसा आपको लग रहा है, कैसा आपको एक्सपीरियंस आ रहा है। पुनः एक बार सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ मंगलमय हो। किसी भी त्रुटि के लिए आपसे क्षमा प्रार्थना।